बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, संभल और अब भोजशाला। देश महंगाई बेरोजगारी पर बात करना चाहता है, लेकिन देश को मंदिर मस्जिद में अटका दिया गया है। शासक की यह बहुत पुरानी चाल है, लोगों को धर्म मजहब में बांट दिया जाए ताकि उसका राज चलता रहे। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है और वहां पूजा का अधिकार दे दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। कोर्ट ने वहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वह कहीं और मस्जिद बना ले और अगर उसके लिए उसे जमीन चाहिए तो सरकार से संपर्क करे। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। जब भी देश किसी संकट में आता है, तुरंत मंदिर मस्जिद का विवाद उठा दिया जाता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला बहुत उछला था। एएसआई ने सर्वे किया, वजूखाना बंद कर दिया गया, फिर धीमे से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों? ताकि 2027 के चुनाव में वो काम आ सके। आप कुछ ही दिनों में देखना, ज्ञानव्यापी का मुद्दा फिर गरमा दिया जाएगा। साथ ही गरमा दिया जाएगा संभल की शाही मस्जिद का मामला, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला। बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इस बीच आर्थिक संकट बढ़ा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते एकदम से महंगाई की मार पड़ी है और हाहाकार हो गया है। सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, तो आ गया भोजशाला का मुद्दा। हालांकि ये विवाद भी काफी पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसे गरमा दिया गया है। अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, कुछ ही दिनों इसकी चर्चा होगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और फिर 2028 आते आते, यानी मध्य प्रदेश का चुनाव आते आते, यह भी बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगा। और वैसे भी ऐसे मुद्दे हर समय पूरे देश में काम करते हैं। भोजशाला में भी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के फैसले वाला पैटर्न रखा गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि मुस्लिम समुदाय धार जिले में मस्जिद निर्माण के लिए जमीन के आवंटन के लिए आवेदन करता है, तो सरकार उन्हें एक अलग जमीन देने पर विचार करे। यही बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन मंदिर कब का बनकर तैयार हो चुका है और बाबरी मस्जिद का कोई अता पता नहीं है। उस मुद्दे को उस राज्य यानी बंगाल के चुनाव में इस समय घुमाया गया, जिसका उससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। 1992 में मस्जिद गिराई गई और 33 साल बाद 2025 में ऐन चुनाव के मौके पर हुमायूं कबीर नाम के एक साहब बंगाल में खड़े होते हैं और कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी से डील करते पकड़े जाते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे वो 2-2 सीटों से चुनाव जीत जाते हैं और बंगाल बीजेपी जीत जाती है। तो इस तरह ऐसे धार्मिक मुद्दे हर समय पूरे देश में काम करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार इंदौर कोर्ट ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि यह परिसर राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र और भोजशाला ही था, जिसे बाद के कालखंडों में बदला गया। यानी अगर कोर्ट के इस फैसले को ही देखा जाए तो कोर्ट भी ये नहीं मान रहा पूरी तरह कि ये जगह मूल रूप से कोई मंदिर थी, बल्कि कह रहा है कि ये एक शिक्षा का केंद्र था। तो फैसला यह होना चाहिए कि यहाँ एक बड़ा विद्यालय, महाविद्यालय बनवाया जाए। खैर, इन मामलों में ऐसे तर्क काम नहीं करते। बाबरी मस्जिद में भी ये साबित नहीं हुआ था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना था, लेकिन बना तो वहां अंततः मंदिर ही। आपको मालूम है कि भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक पुराना ऐतिहासिक परिसर है। यहाँ एएसआई द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का ये स्मारक है। हिंदू समुदाय इसे राजा भोज द्वारा बनाए गए सरस्वती यानी वाग्देवी मंदिर और ज्ञान का केंद्र मानता है। मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। यही विवाद का मूल है। जबकि जैन समाज भी इस स्थान को जैन तीर्थ होने का दावा करता है, जैसे अयोध्या में भी जैन और बौद्ध दावा करते रहे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने साल 2022 में इंदौर बेंच में याचिका दायर की, मांग की कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो, हिंदुओं को पूर्ण अधिकार मिले, नमाज बंद हो और एएसआई सर्वे हो। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने एएसआई को पूर्ण वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया। सर्वे 98 दिन चला। इस पर रोक लगाने की मांग भी हुई। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि यह साफ कर दिया कि सर्वे रिजल्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। इतिहासकार रुचिका शर्मा इस मामले में काफी तथ्य रखती हैं। उनके अनुसार इस परिसर के खंभों की ऊंचाई ही बताती है कि यह साफ तौर पर मंदिर नहीं है। लेकिन जो लोग 2014 के बाद अचानक हिंदू बने हैं,
उन्होंने अपना धर्म बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा है। सच कहें तो नकली हिंदू। उनके अनुसार यह 600 साल पुरानी मस्जिद है और इसकी तारीख यानी इसका इतिहास शिलालेख से तय होता है, उस पर लिखा है, जबकि इसका भोजशाला नाम 20वीं सदी में प्रचलित हुआ। खैर, विवाद फिर गहरा गया है। कोर्ट के फैसले को देखते हुए धार जिला प्रशासन ने धार जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 जून तक के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है, जो पुरानी 144 थी, और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वैसे आप घबराइए मत, ऐसे मुद्दे लगातार उठते रहेंगे। यह सब आरएसएस के बृहत्तर हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मंदिर मस्जिद के अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी शुरू कर दिया गया है, ताकि पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान भी बेरोजगार हो जाए। उधर एसआईआर के जरिए छिपी हुई एनआरसी हो ही रही है। बंगाल और बिहार में तो वोट के बाद उनके अन्य नागरिक अधिकार भी छीने जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिटेंशन सेंटर बनी रहे, यानी कुल मिलाकर मुस्लिमों समेत अल्पसंख्यकों को 2M दर्जे का नागरिक बनाकर ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। और जो संवेदनशील प्रगतिशील हिंदू इसके विरोध में हैं, उन सबके लिए लड़ते हैं, सबके हक की आवाज उठाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कहते हैं, और अब चीफ जस्टिस ने उन्हें परजीवी और कॉकरोच कह दिया है। यानी पूरा एक माहौल बना दिया गया है जहां हर विरोध की आवाज, असहमति का स्वर देशद्रोह माना जाएगा। लेकिन फिर भी उम्मीद तो रखनी होगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। शुक्रिया।